शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था मध्वाचार्य अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश प्रदान करते हैं। ये उपदेश बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिसमें वे कहते हैं कि आपको जो भी कार्य करना है भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए करना है, और कार्य करते समय किसी भी प्रकार का भौतिक इच्छा मन में नहीं रखना है। और कृष्ण जन्माष्टमी, एकादशी, रामनवमी के व्रतों का भी अनुष्ठान करना है, और गुरु और वरिष्ठों का आदर करना है, भगवान को तुष्ट करना है, भगवान के आदेशों को कभी भूलना नहीं है, और स्मरण हमेशा रखना है कि श्री हरि ही परम भगवान है। सबके हित में अच्छा कार्य करना है, वास्तविक जीवन में भगवान को प्रसन्न करना है, और वर्णाश्रम धर्म का भी पालन करना है। धर्म और सत्य के सिद्धांत को अपने जीवन में उतारना है। काम, क्रोध, ईर्ष्या आदि इन अनर्थों को हटा देना है, क्योंकि जब ये अनर्थ हमारे जीवन में आते हैं तो भक्ति में बाधक बन जाते हैं। शुद्ध हृदय से भगवान को तुष्ट करना है, और साथ ही साथ जो धूर्त लोग हैं उनके संग से बचना है, और जो निर्दोष लोग हैं उनको प्रचार करना है। इस प्रकार का उपदेश मध्वाचार्य अपने शिष्यों को प्रदान किए, और अब महाबद्री की ओर वह प्रस्थान करने के लिए तैयार है। जैसे ही श्री मध्वाचार्य ने अपना उपदेश समाप्त किया, सभी ने इसका मर्म समझकर अत्यंत आनंद का अनुभव किया। उन्होंने इस ज्ञान पर बारंबार प्रकाश डालना प्रारंभ किया, जो उनके लिए सौभाग्य लाने वाला था। परंतु जैसे ही उन्होंने अनुभव किया कि श्री मध्वाचार्य के प्रस्थान का समय निकट है, उनके हृदय शोक संतप्त हो गए। तो सब शिष्यों ने उपदेश तो सुना और बड़े आनंद का अनुभव भी किया, और बारंबार जो गुरु से ज्ञान प्राप्त हुआ था उस ज्ञान पर उन्होंने प्रकाश डाला, और ये समझा कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। लेकिन अब उन शिष्यों को ये भी समझ में आ रहा था कि मध्वाचार्य का प्रस्थान का जो समय है वो निकट आ चुका है। तो सभी शिष्य शोक संतप्त हो गए, उनके मन में दुख की भावना उत्पन्न हो गई। उस समय श्री मध्वाचार्य ने ऐतरेय श्रुति पर प्रवचन आरंभ किया। उन्होंने अनेक प्रकार से अपने प्रिय उपनिषद के मर्म को प्रकट किया। इसका विषय श्री हरि का प्रभुत्व था। स्वर्ग में देवतागण और पृथ्वी पर ब्राह्मणों का समूह उन्हें श्रवण कर रहा था। शिव आदि देवता मध्वाचार्य के शब्दों से अति आनंदित होकर स्वर्गीय पुष्पों, पारिजात, मंदार आदि की वर्षा करने लगे। वे तीनों अवतारों का स्मरण कर नतमस्तक हो गए। गंधर्वों का संगीत निरंतर चल रहा था। तो श्री मध्वाचार्य का सबसे प्रिय उपनिषद है ऐतरेय उपनिषद। तो उस उपनिषद का जो मर्म है, जो निष्कर्ष है, उसको मध्वाचार्य अपने शिष्यों के समक्ष कहने लगे। और इस उपनिषद में मुख्य रूप से भगवान विष्णु का प्रभुत्व बताया गया है। तो जब मध्वाचार्य अपने शिष्यों को इस उपनिषद के विषय में बता रहे थे, तो स्वर्ग में जितने भी देवता हैं, पृथ्वी पर जितने भी ब्राह्मण हैं, वे सब श्रवण कर रहे थे। शिवजी आदि देवता मध्वाचार्य के शब्दों को सुनकर अति आनंदित होकर स्वर्ग से ही पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। गंधर्व अपना संगीत निरंतर गा रहे थे। नमस्ते प्राणेश प्रणत विभवाय निमगः, नमस्ते स्वामिन् राम प्रियतम हनुमन् गुरु गुणा, नमस्तुभ्यं भीम प्रबलतम कृष्णेष्ट भगवन्, नमः श्री मनमध्व प्रदिश सुदृशम नो जय जय। मैं प्राणेश श्री वायुदेव को नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री रामचंद्र के प्रियतम सेवक श्री हनुमान जी को, जो हमारे गुरु हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। मैं प्रबलतम भीमसेन को, जो भगवान श्री कृष्ण के प्रिय हैं, प्रणाम करता हूँ।
मैं उन श्रील मध्वाचार्य को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने हमें ज्ञान रूपी दृष्टि प्रदान की। तो 3 अवतार हुए थे, पहला हनुमान जी त्रेता युग में, फिर द्वापर युग में भीम का और कलयुग में मध्वाचार्य का। उन तीनों अवतारों का वर्णन इस एक श्लोक में दिया गया है। प्राण के ईश्वर कौन है? वायुदेव, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। और भगवान रामचंद्र के प्रियतम सेवक हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो हमारे गुरु हैं। और इसके पश्चात मैं प्रबलतम श्री भीमसेन को भी प्रणाम करता हूँ, जो श्री कृष्ण को प्रिय है। और उसके पश्चात मैं श्रील मध्वाचार्य को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने ज्ञान रूपी दृष्टि प्रदान की। उन पर पुष्पों की वर्षा, वर्षा ऋतु की मूसलाधार वर्षा की भांति मनोहर लगने लगी। पर्वत के समान पुष्पों का ढेर लग गया। सर्वत्र स्वर्गीय पुष्पों की सुगंध थी और देवताओं द्वारा अर्पित तुलसी की ताजी माला गुरु के गले में थी। सभी एकत्रित लोगों ने स्वर्गिक आनंद का अनुभव किया और उनके शिष्यों ने ऐसा अनुभव किया मानो वह वैकुंठ में हो। कुछ समय बीता, ज्ञान की प्रकांड प्रतिमूर्ति मध्वाचार्य पुष्पों के ढेर के समान प्रकाशमान हो रहे थे। शिष्यों ने उत्सुकता पूर्वक पुष्पों को हटाया और देखकर अचंभित हो गए। श्री मध्वाचार्य वहां से बद्री की ओर प्रयाण कर चुके थे। एकत्रित शिष्यों भक्तों के समूह को ऐसा महसूस हुआ मानो उनके प्राण निकल गए हों। उन्होंने शास्त्रों के सिद्धांतों का स्मरण किया। वायु तत्व वास्तव में सदैव अदृश्य है। यह हमारा सौभाग्य था कि वे हमें दृश्य हुए। उनके मन में आश्चर्य का दृष्टि बोध होने लगा। उन्होंने गुरु के शब्दों का स्मरण किया, हमारे बद्री प्रयाण के पश्चात भी हम यहाँ पर अदृश्य होकर रहेंगे। अब पुष्पों की वर्षा हो रही थी स्वर्ग से, और वर्षा भी पुष्पों की वर्षा भी बारिश की तरह हो रही थी, मूसलाधार। और पूरा पर्वत बन गया पुष्पों की वर्षा से। मध्वाचार्य उस पुष्पों की वर्षा में ढक गए। पुष्पों का ढेर लग गया और स्वर्ग के जितने भी पुष्प थे जो गिर रहे थे उसमें से बहुत सुगंध आ रही थी। इसके पश्चात देवताओं ने तुलसी अर्पित की। सभी इकट्ठे लोगों ने वहां पे देखा और स्वर्गिक आनंद का अनुभव किया। और मध्वाचार्य के शिष्यों ने ऐसा अनुभव किया मानो वह वैकुंठ में हो। कुछ समय बीत गया और मध्वाचार्य पुष्पों के ढेर के समान प्रकाशमान लग रहे थे। उनका शरीर पूरा पुष्पों से ढक चुका था। शिष्यों ने उत्सुकता पूर्वक जैसे फूलों और पुष्पों को हटाया तो देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए, अचंभित हो गए। वहां पर मध्वाचार्य नहीं थे, वहां से वे प्रयाण कर चुके थे। जितने भी शिष्य वहां पे इकट्ठे हुए थे, भक्तों का जो समूह था, ऐसा महसूस हुआ मानो उनके प्राण निकल गए, क्योंकि गुरु चले गए। शिष्य के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राण उनके गुरु होते हैं। तो उन शिष्यों ने मध्वाचार्य की दी हुई शिक्षाओं को स्मरण किया, उनके सिद्धांतों को स्मरण किया। वायु वास्तव में दिखता नहीं है, अदृश्य रहता, लेकिन उन्होंने समझा कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें वह दिख रहे थे। तो उन्होंने गुरु के शब्दों का स्मरण किया कि गुरु के शब्दों का स्मरण गुरु के बाद जो भी करता है, तो इसका मतलब है गुरु उस शिष्य के साथ में विद्यमान है। इस प्रकार मध्वाचार्य का बद्री के लिए प्रस्थान विजय की अत्यंत आश्चर्यजनक क्रिया हो गई। उडुपी जो पहले ही पौराणिक क्षेत्र था, श्री मध्वाचार्य की उपलब्धि के कारण वह एक अनुपम आध्यात्मिक क्षेत्र बन गया। श्री कृष्ण के आगमन के कारण यह एक सार्वभौमिक प्रसिद्धि का एक महापुण्य क्षेत्र बन गया। चूंकि यह हरि क्षेत्र है, श्री मध्वाचार्य की उत्कृष्टता व उनके द्वारा अर्जित उपासना के कारण यह एक अनुपम गुरु क्षेत्र बन गया है। मध्वाचार्य का तिरुभाव लीला वर्ष 1371 ईस्वी में माघ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को प्रातः काल हुआ। तो मध्वाचार्य जैसे ही बद्रीनाथ के लिए प्रस्थान किए तो अत्यंत आश्चर्यजनक क्रिया हुई। उडुपी पहले से ही पुराणों में इसका महत्व बताया गया है, पौराणिक क्षेत्र है।
और मध्वाचार्य जब वहां पे रहे तो इसका महिमा और बढ़ गया। ये अनुपम आध्यात्मिक क्षेत्र बन गया और श्री कृष्ण के आने से ये सार्वभौमिक प्रसिद्धि का एक महापुण्य क्षेत्र बन गया। तो इस प्रकार से मध्वाचार्य का जो तिरुभाव है, साल था 1371 ईस्वी और महीना था माघ का और शुक्ल पक्ष था और नवमी तिथि थी। सुबह सुबह मध्वाचार्य इस संसार से प्रयाण कर चुके। तो इस प्रकार से हमने मध्वाचार्य का पूरा चरित्र श्रवण किया। तो इस प्रकार से हमने मध्वाचार्य का जीवन चरित्र श्रवण किया। अब श्रीपाद मध्वाचार्य के जो उपदेश हैं उनके विषय में हम सुनेंगे। वैष्णवों की श्रेष्ठता, इसके विषय में मध्वाचार्य क्या कहते हैं। सनाम सुकृति लोके कुलम तेनाभ्यलंकृतम आधार सर्वभूतानाम येन विष्णु प्रसादिता। इस संसार में जिन्होंने भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया है वे ही सुकृतिवान हैं। उनके द्वारा ही कुल अलंकृत होता है और एवं वे ही सभी प्राणियों के आश्रय हैं। तो मनुष्य जीवन पाकर जिन्होंने भगवान विष्णु को प्रसन्न किया है सेवा के द्वारा, वे सभी लोग सुकृतिवान हैं। उनका जो कुल है, परिवार है, वह भी शोभा अलंकृत होता है और वह सभी प्राणियों के आश्रय हैं। कलौ कलिमल ध्वंसी सर्व पाप हरम हरिम ये अर्चयंती नरा नित्यम ते अपि वंध्या यथा हरि। कलयुग में जो मनुष्य प्रतिदिन कली का मल ध्वंस करने वाले सर्व पाप विनाशक श्री हरि का अर्चन करते हैं, वे भी श्री हरि के समान वंदनीय हो जाते हैं। तो कलयुग में व्यक्ति रोज कली को ध्वंस करने के लिए, सारे पापों का नाश करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा करता है, उनका कीर्तन करता है, उनका नाम लेता है, वह भगवान के समान ही वंदनीय हो जाता है। जैसे भगवान की वंदना की जाती है वैसे उस भक्त की भी वंदना की जानी चाहिए। विष्णु पूजा ही कर्तव्य समस्त लोकनाथस्य देवदेवस्य शांगिणा साक्षात भगवतो विष्णु पूजनम जन्मनः फलम। सभी प्राणियों के नाथ, देवों के देव, साक्षात भगवान श्री विष्णु की आराधना करना ही मनुष्य जन्म ग्रहण करने का यथार्थ फल है। तो मनुष्य जीवन पाकर जो देवताओं के देव, प्राणियों के नाथ, साक्षात भगवान विष्णु की आराधना करता है तो उसका मनुष्य जीवन पाना सफल है। श्री नाम महात्म्य के विषय में मध्वाचार्य का क्या उपदेश है। नाम नो अस्ति यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे तावत कर्तु न शक्नोति पातकम पातकी जनः। मेरे आदि गुरुदेव ब्रह्मा कहते हैं श्री हरि के नाम के आभास मात्र में जीवों के पापों का हरण करने की जितने परिमाण में शक्ति है, पातकी लोग उतने परिमाण में पाप ही नहीं कर सकते। तो भगवान का नाम जो ले रहा है वो पाप तभी खत्म हो जाता है नाम लेने से। तो पाप करने वाले में पाप करने की इतनी शक्ति नहीं जितना नाम लेने से वो सारी अपराध का फल नष्ट हो जाता है। हरि रूपम मुखे नाम नैवेद्या मधुरे हरे पादोदकच्च निर्माल्यम मस्तके यस्य सो अच्युतः। जिनके हृदय में श्री हरि का रूप, मुख में श्री हरि नाम, उदर में श्री हरि का प्रसाद, मस्तक पर श्री हरि का पादोदक चरणामृत और निर्माल्य विराजमान विष्णु से अभिन्न है। तो जिन भक्तों के हृदय में भगवान का रूप रहता है, मतलब जो भक्त नित्य भगवान के रूप का स्मरण करते हैं, जिन भक्तों के मुख में भगवान का नाम रहता है, जिन भक्तों के पेट में भगवान का प्रसाद रहता है, जिन भक्तों के मस्तक पर, माथे पर पादोदक चरणामृत या तिलक रहता है और निर्माल्य विराजमान रहते हैं, वह विष्णु से अभिन्न है, वह विष्णु के ही समान है। कुरुक्षेत्रेण किम तस्य किम काशया पुष्करेण किम जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्। जिनकी जीवा के अग्रभाग में हरि ये दो अक्षर नृत्य करते हैं, उन लोगों के लिए कुरुक्षेत्र, काशी या पुष्कर आदि तीर्थ यात्रा का क्या प्रयोजन है। कितना सुंदर श्लोक है। देखिए, जिनकी जीवा पे भगवान का नाम है उनको किसी भी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है।
जिनकी जीवा का अग्रभाग 2 अक्षर ह अरी ये उच्चारण करता है, तो उनके लिए कुरुक्षेत्र, काशी, पुष्कर तीर्थ यात्रा करने का क्या प्रयोजन है। सा जीवा या हरिम स्तौति तच्चित यदर्पणम तावेव केवलो श्लाघ्यो यो तत्पूजा करो करो। वही जीवा ही जीवा है जो श्री हरि का स्तव करती है, वही चित्त ही चित्त है जो चित्त हरि को समर्पित है। वे दोनों हाथ ही प्रशंसनीय जो विष्णु की पूजा में रत रहते हैं। जीवा वही जीवा है जो हरि का गुणगान करती है, अन्यथा वो जीवा नहीं कहलाती जो हरि का गुणगान नहीं करती। वो मन वही सत्य मन है जो हरि को समर्पित है। वो हाथ वास्तव में हाथ कहलाते हैं जो भगवान की पूजा में लगे रहते हैं। अन्य देवताओं की पूजा निषिद्ध बताते हैं मध्वाचार्य। स्वधर्म स्वधर्मंतु परित्यज्य परधर्म चरेद यथा तथा हरिम परित्यज्य यो अन्यम देवम उपासते। श्री हरि को त्याग कर अन्य देवताओं की उपासना करना स्वधर्म त्याग कर परधर्म आचरण करने की भांति निरर्थक है। तो भगवान हरि को छोड़कर जो देवताओं की उपासना करता है वो अपना धर्म त्याग कर दूसरे के धर्म का आचरण करने वाला होता है, और ऐसा धर्म व्यर्थ माना गया है। विष्णु पूजा ही कर्तव्य यावत् स्वास्थ्यम शरीरेषु कर्णेषु च पाटवम तावदर्चय गोविंदम आयुष्यम सार्थकम कुरु। जब तक शरीर स्वस्थ है तथा सभी इंद्रियों में पटुता विराजमान है तब तक श्री हरि का अर्चन कर जीवन को सार्थक करना चाहिए। श्वट्टतो पंचगव्यश्च दशम्या दूषितां त्यजेत् एकादशीं द्विजश्रेष्ठा पक्षयोरुभयोरपि। श्रेष्ठ ब्राह्मणगण कुत्ते के चर्म से बने पात्र में रखे पंचगव्य के त्याग की भांति दोनों पक्ष की दशमी विधवा एकादशी का परित्याग करेंगे। इसके विषय में मुझे समझ में नहीं आया क्या बोला गया है। इसको थोड़ा चिंतन करके विचार करके हम अगले सत्र में इसको प्रस्तुत करेंगे। अभी थोड़े से उपदेश बचे हैं मध्वाचार्य के, उनके विषय में हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।